हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस के लिए क्लास 1 के माध्यम से भूगोल के बहुत सारे प्रश्न पे डिटेल हम चर्चा करेंगे। ये सारा भूगोल का जो कंटेंट होगा यह ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसी आधार पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि रफ्तार सीरीज के नाम से ये पूरी तरीके से वीडियो अपलोड होगा। अंतिम प्रहर के नाम से ये पूरी तरीके से वीडियो अपलोड होगा। इस वीडियो का नाम हम लोगों ने क्रेश कोर्स के रूप में पूरी तरीके से रखा है। इस वीडियो में हम रखेंगे क्या, तो बिहार पुलिस की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्न के आधार पे जो टॉपिक बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी के बारे में प्रश्न की गई है और मिट्टी कितने प्रकार का होता है, हमने डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 2011 के जनगणना से आया है और 2011 की जनगणना का जितना प्रश्न हो सकता है आने वाली परीक्षा के लिए वो हमने पूरी तरीके से डाला है। अगला तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तीसरा टॉपिक हम लोगों का है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में। हमने जितना अनुसंधान केंद्र है वो सारा एक जगह पे कर दिया है, इसलिए आपको बहुत आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा। और ये लगभग ऐसा 5 वीडियो हम पूरी तरीके से बनाएंगे और 5 वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि पूरा ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है वो सारा क्वेश्चन बैंक 5 वीडियो के माध्यम से हम दे दूँ। मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम हो सके, लेकिन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज में छांटने में थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं समय को न लेते हुए। पहला क्वेश्चन के रूप में धीरे धीरे बात करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इसरो का मतलब होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात में नवीन काप मिट्टी को माटा कहा जाता है। गुजरात में नवीन काप मिट्टी को क्या बोलते हैं, माटा के रूप में याद रखा जाता है। गुजरात से एक फैक्ट आपको याद रखना है, गुजरात की स्थापना 1960 में किया गया था। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे हम लोगों का है, मिट्टी कितने प्रकार का है, तो मिट्टी को 8 भागों में पूरी तरीके से बांटा गया है। मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लिट्राइड मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। इतना मिट्टी का पूरी तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी होगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में याद रखा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है। लेटराइड मिट्टी, लेटराइड मिट्टी पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलेगा। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी आपको गुजरात में मिलेगा। भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी का क्षेत्र होगा गुजरात, याद रखिएगा। आगे प्रश्न हम लोगों का है 2011 के जनगणना से। 2011 के जनगणना से प्रश्न बनाए गए हैं। आइए इस प्रश्न पे पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार से है, 2011 का जनगणना याद रखिएगा। 2011 के जनगणना से जो प्रश्न बनाए गए हैं इस प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय है। 3 प्रकार की सूची की चर्चा भारत के संविधान में की गई है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची की चर्चा की गई है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है, देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार के पास है। भारत के लेवल पे जो जनगणना होगा इसका दायित्व सौंपा गया है केंद्र सरकार के पास। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 121 करोड़ जनसंख्या के रूप में, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व से। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन होगा, बिहार। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में, याद रखिएगा। आगे प्रश्न हम लोगों का है 1921 का जो जनसंख्या का वर्ष है उसको महाविभाजन वर्ष के रूप में मानते हैं। ये डाटा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.7% है। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में कितना है, विश्व की जनसंख्या वर्तमान में 8 अरब है। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 8 अरब के रूप में, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, डब्ल्यू सी प्लाउडेन को प्रथम जनगणना आयुक्त बनाया गया था।
जनगणना हर 10 वर्ष पे किया जाता है। जनगणना दशकीय होता है, हर 10 वर्ष पे पूरी तरीके से जनगणना की जाती है। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 10 साल में किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ा है? ये प्रश्न पूछा गया था। मेघालय में 27.9% जनसंख्या बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 26%। अब बिहार में कितना है? 25.4%। क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां का जनसंख्या पूरी तरीके से घटा है, तो नागालैंड की जनसंख्या -0.6% की रफ्तार से क्या हुआ है? घटा है। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। क्लास 1 रफ्तार सीरीज के नाम से ये पीडीएफ होगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केरल में जनसंख्या वृद्धि कितना होगा? 4.9% और गोवा में 8.2%। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? केरल। केरल का लिंगानुपात 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? हरियाणा, 879। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन होगा? 879 के रूप में आपको याद रखना है।